हमें पूजा रोज क्यों करनी चाहिए? दोस्तों, हर इंसान हर रोज सुबह उठकर पूजा करते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है हमने कि हम पूजा क्यों करते हैं? दोस्तों, आज सुबह जब मैं पूजा करने गया तो मेरे मन में अचानक से ये ख्याल आया कि हम लोग पूजा क्यों करते हैं, हमें पूजा करने से क्या प्राप्त होता है और हम पूजा करने के बिना क्यों अधूरे से महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि हमें रोज पूजा करने से क्या प्राप्त होता है और हम लोग रोज पूजा क्यों करते हैं। पूजा हमारे लिए कंपलसरी क्यों मानी गई है? पूजा हमसे रोज क्यों करवाई जाती है? आप लोग हमेशा याद रखिए, हम लोग पूजा जो करते हैं तो हमसे पूजा इसलिए कराई जाती है जिससे हम लोग कभी भी भविष्य में या वर्तमान में कभी भी अहंकारी ना बने। पूजा हमारे अहंकार को नष्ट करता है। पूजा करने से हमारे अंदर का अहंकार अपने आप सोते ही समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य नित्य पूजा करता है वो मनुष्य विनम्र होता है। उसे मनुष्य को झुकने की आदत होती है। उसे नित्य पूजा करते करते झुकने की आदत पड़ जाती है। उस मनुष्य को मीठा बोलने की आदत हो जाती है। वह रोज भगवान के आगे अपना शीश झुकाता है ना, इसलिए उसके मुख से भी हमेशा मिठास ही निकलती है। ऐसे इंसान को हर मनुष्य पसंद करते हैं। ऐसा इंसान कभी भी किसी की बुराई, किसी की चापलूसी, किसी के बारे में निंदा नहीं करता है। ऐसे इंसान से भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे इंसान हमेशा दूसरों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और हमेशा भगवान की पूजा में मग्न रहते हैं। ऐसे इंसान के मन में छल कपट नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। ऐसे इंसान सादा सीधे और सच्चे मन के भगवान के प्रति धार्मिक स्वभाव के होते हैं। ऐसे इंसान को बड़ों के आगे सर झुकाने में कभी भी संकोच नहीं होता, इसलिए यह विनम्र स्वभाव की प्रगति के माने जाते हैं। आप देखिए, आजकल की पीढ़ा के कई बच्चे ऐसे हैं जो ना तो पूजा करना पसंद करते हैं और ना जो बड़ों के आगे शीश झुकाना भी पसंद करते हैं। आप लोग एक्सपीरियंस करके देखिए, क्या यह मेरी बात सही है या नहीं। जो इंसान नित्य भगवान की पूजा करते हैं वह बुद्धिमान और धर्म आचरण करने वाले होते हैं। जो मनुष्य उषा कल से पूर्वोत्काल उठकर नित्य कर्म करके भगवान की पूजा और ईश्वर की उपासना करते हैं वह मनुष्य सात्विक और धार्मिक प्रवृत्ति के ही माने जाते हैं। ऐसे इंसानों का धर्म के प्रति लगाव और जुड़ाव बहुत होता है। इन लोगों के ऊपर भगवान की अनुकंपा अत्यधिक होती है। भगवान के प्रति उनके मन में प्रेम की सद्भावना हर समय होती है। नित्य पूजा पाठ एक ऐसी अनन्य शक्ति होती है जिसे हम कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते, इसके बिना हम कभी भी रह नहीं सकते। नित्य पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हमेशा मन बल बुद्धि विद्या से परिपूर्ण होता है। उसे सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार के ज्ञान होते हैं। वह हमेशा उचित मार्गदर्शन से अपने कार्य को परिपूर्ण करता है। भगवान की पूजा एक ऐसी शक्ति होती है जो मनुष्य के मन को शुद्धता और न्यायिक रूप का धारण करके उसके विचारों को व्यक्त कर देती है, जिससे मनुष्य हमेशा उचित मार्गदर्शन करता है और मनुष्य को हमेशा यह आभास होता है कि मैं जो कर रहा हूं भगवान के इच्छा से ही कर रहा हूं। मेरे साथ भगवान की अनुकृपा है। जो स्त्री और पुरुष परस्पर भगवान का स्मरण करके भगवान की नित्य पूजा और सेवा करते हैं वह अनेक प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं। परमपिता परमात्मा के नित्य स्तुति के महत्व को भगवान वेद व्यास ने बताया है कि जो मनुष्य उसे अविनाशी परम पूज्य का भक्ति पूर्ण से नित्य आराधना और पूजा पाठ करता है वह मनुष्य उसे अनादि अनंत स्वरूप व्यापी सर्वलोक महेश्वर की दया से परम सुख को प्राप्त करता है और नित्य स्तुति करता हुआ सभी दुखों से पार हो जाता है। पद्म पुराण में भगवान के पुष्पों के बारे में वर्णन किया गया है। अहिंसा को प्रथम पुष्प माना गया है। इंद्रिय निग्रह को दूसरा पुष्प माना गया है। प्राणियों पर दया तीसरा पुष्प माना गया है। क्षमा चौथा पुष्प माना गया है। शांति को पांचवा पुष्प माना गया है और मन के निग्रह को छठा पुष्प माना गया है।
ज्ञान को 7वां पुष्प और सत्य बोलना 8वां पुष्प माना गया है। भरी गुलाब आदि और कई प्रकार के पुष्प है, परंतु भगवान तो हमेशा आंतरिक पुष्पों से ही प्रसन्न होते हैं, जो आपको हमने बताया है, जैसे क्षमा, दया, अहिंसा, शांति इत्यादि। इसके बारे में आपको ऊपर ज्ञात करा दिया है। परमपिता परमेश्वर की पूजा अर्चना करने से मन को बहुत शांति मिलती है, मन को बहुत सुकून प्राप्त होता है। इसलिए पूजा का एक ऐसा महत्व है जिसे करने से हम लोगों के कष्ट का निवारण तो होता ही है, साथ में मन में एक शांति और सुकून का आभास महसूस होता है। पूजा को नित्य करने से हमारे मन में आए बुरे विचारों का भी त्याग होता है और मन शुद्धता से परिपूर्ण अधिक हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पूजा करने से आपका मन, बल, बुद्धि, विद्या आपकी आकर्षित होती है। हमारे द्वारा किए गए जाने अनजाने पापों से भी हमें मुक्ति मिलती है। जो हमसे अनजाने में पाप हो जाते हैं, उन पापों से मुक्ति मिलने का भी यह एक साधन मात्र है। नित्य पूजा पाठ करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास के बढ़ने से हमारा धर्म के कार्य में हमारा मन लगता है। जीवन को एक नई रोशनी मिलती है। झुकने, समर्पण करने और अहंकार हित होने की एक प्रवृत्ति हो जाती है। बुराई से बचने में सहायता मिलती है। चिंता और तनाव से मन मुक्त होकर हमेशा प्रसन्न रहता है। नित्य पूजा पाठ एक हमारे जीवन का एक ऐसा अभिन्न रूप है जिसे हमें करने के लिए हमारे बुद्धि, विचार और व्यवहार को प्रदर्शित करता है। पूजा करने से हम लोग मित्रों का उच्चारण करते हैं और इन मंत्रों का उच्चारण करने से हमारी बुद्धि शुद्धि होती है। एक अनंत रूप की शक्ति हमारे अंदर विचार करती है, जो हमें दिखाई नहीं देती, परंतु मित्रों का जो उच्चारण हमारे दिलो दिमाग में होता है, उसे हमारा मन शुद्ध हो जाता है, आत्मा स्तुति स्पष्ट हो जाती है। हमारे मन में एक चैतन्य पैदा होता है जिसके प्रति, भगवान के प्रति हम विनम्र होते हैं और हमारा मन हमेशा अच्छे कार्यों में अग्रसर रहता है। नित्य सुबह उठकर पूजा पाठ करने से हमारा एक रोज का एक दिनचर्या होता है, जिसके माध्यम से हमारे अंदर एक नियमबद्धता होती है, जिस इंसान के अंदर होना अत्यंत आवश्यक होता है। इस नियमबद्धता के कारण हम लोग प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से हर दिन पूरा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नित्य सुबह उषा काल से पूर्व उठकर भगवान का नित्य कर्म करने से मनुष्य का मन शुद्ध और विचार अच्छे होते हैं। भगवान की पूजा एक ऐसी शक्ति होती है जो हमारे हर कार्य को पूर्ण करने में सहायक रूप प्रदान करती है। हमारे अंदर के गलत विचार, गलत धारणा को नष्ट करती है। हमारे द्वारा अनजाने में किए गए गलत कर्मों को, पापों को नष्ट करती है। इसलिए भगवान की पूजा प्रत्येक दिन करने से हमारे अंदर एक आत्मबल, शक्ति और शुद्धता उत्पन्न होती है। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हमें रोज नित्य सुबह उषाकाल से पूर्व उठकर भगवान की पूजा आराधना रोज करनी चाहिए, जिससे हमारे अंदर अच्छे विचार का समागम हो, हम धर्म के प्रति जागृत हो और अच्छे कार्यों में अग्रसर हो और हमारे मन में हमेशा अच्छे विचारों का वास हो। हमारे मन में भगवान के प्रति एक ऐसी शक्ति हो जिस किसी भी कार्य को करने में हम निपुण हो। दोस्तों, यह वीडियो बनाने में मैं बहुत मेहनत करता हूं। अगर हो सके तो मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा देना, जिससे आप तक मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।